एक बार फिर उपवास के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय के साथ डिजिटल हो रही दुनिया से जोड़ते हुए देश भर के बच्चों को मंत्र दिया है और वो मंत्र है डिजिटल फास्टिंग। देश के स्टूडेंट्स कैसे तनाव से दूर रहे, इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बच्चों को हफ्ते में एक दिन डिजिटल फास्टिंग का मंत्र दिया। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। तो अब आपको बताते हैं कि डिजिटल फास्टिंग है क्या। फोन, लैपटॉप से दूरी बनाएं, दिन भर अपने आप को बिजी रखें, कहीं घूमने जाएं, नोटिफिकेशन से दूरी बनाए रखें, अपनों से मिलें और खुश रहें। देश दुनिया की बड़ी आबादी रियल लाइफ की जगह रील लाइफ में जी रही है, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का शिकार यानी खुद की बनाई हुई परेशानियों से हर एक सोशल मीडिया यूजर जूझ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया का शिकार ज्यादातर 15 से 24 साल के लोग हैं। इन्हें सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और पोर्नोग्राफी की लत है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में 3 अरब 96 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स एक्टिव हैं। 3 अरब 91 करोड़ मोबाइल पर सोशल मीडिया यूजर्स हैं। 37 करोड़ से ज्यादा नए यूजर्स सोशल मीडिया पर पड़े हैं। ये आंकड़े डेटा रिपोर्टल की रिपोर्ट में सामने आए, जिसे हूटसूट और वीआर सोशल ने तैयार किया। और अब बात इंटरनेट पर समय बिताने में भारतीय के पायदान की। इंटरनेट के उपयोग में भारत 28वें स्थान पर है। हर भारतीय यूजर 7 घंटे 47 मिनट स्क्रीन के सामने रोजाना बिताता है। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है। सुबह उठते ही बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने फोन को नहीं उठाते होंगे। खैर, जीवन को व्यवस्थित और उपयोगी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये टिप अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका युवाओं पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। जरा 1 मिनट रुकिए। शायद कुछ इसी प्रकार हम भी करते हैं आजकल के बदलते जमाने में। हर वक्त हमारा ध्यान इन महाशय में लगा रहता है और मुझे लगता है कि मोबाइल या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हमारे हैं, हमारे लैपटॉप्स, हमारे स्क्रीन्स, तमाम भर की ज़माने भर की चीज़ें आजकल आने लगी हैं और इन सब में जो हमारा टाइम स्पेंड होता है वो समय के साथ साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके पीछे कारण भी है। जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी और मैंने अपने फ़ोन को चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ इससे भी इम्पॉर्टेंट है जो मोबाइल में मिस हो रहा है और शायद ये आदत अब हमारी ज़रूरत के साथ साथ एक ऐसी लत हो चुकी है जिससे पीछा छुड़ाना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने छोटे बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स में अभी अपनी परीक्षाओं को हल करने वाले उन बच्चों को एक टिप दी है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो डिजिटल फास्टिंग करिए। आपने तमाम उपवास रखे होंगे, एक बार डिजिटल उपवास भी रख के देखिए, शायद आपको फर्क महसूस हो कि आप कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप अपना समय रियल वर्ल्ड में ज़्यादा बिताएं रादर देन आपके रील वर्ल्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो हमें समझाएंगे कि डिजिटली डिटॉक्स होना कितना ज़रूरी है। मैं आपसे चाहूँगी कि आप सभी अपना अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हम हमारी इस चर्चा को शुरू करते हैं। जी, जय हिंद। मैं हर्षा दुलानी, मैं बीएसएस कॉलेज से और मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ। हेलो, मेरा नाम बीहू भट्ट है। मैं भी 12th में हूँ और मैं एनजीओज़ और इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ। जय हिंद सभी को, मेरा नाम निशा तिवारी है और मैं माखनलाल यूनिवर्सिटी से हूँ, भोपाल से। जय हिंद, मेरा नाम भरत पाटीदार है, एनएसएस का वॉलंटियर हूँ, बीकॉम कंप्यूटर में डिग्री कोर्स है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है, मैंने बीटेक किया है और मैं अभी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एनवाईकेएस संगठन से हूँ। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल। मैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विद्यार्थी हूं। इसके साथ कविताएं, कहानियां, आलेख इत्यादि लिखना मेरा बना रहता है और इस कार्यक्रम के लिए आपको धन्यवाद और हम इस विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने कहा, विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जगहों को बदलते हैं लेकिन मंजर एक सा होता है। आप दफ्तर में जाइए, आप घर में रहिए, स्कूल कॉलेजेस में जाइए, हॉस्पिटल्स में भी जाइए,
हर एक इंसान, मुझे लगता है 10 में से 9 पर्सन्स ऐसे होंगे जो फ़ोन पर लगे होंगे या किसी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे। आज के टाइम पे ये कितना ज़रूरी है और ये ज़रूरत धीरे धीरे हमारी आदत कैसे बन रही है, इस पर आप ज़रूर पहले। देखिए, मैं इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करूंगा। इस गैजेट वाली दुनिया ने किया बड़ा छलावा है, इस गैजेट वाली दुनिया ने किया बड़ा छलावा है, अपनों से तोड़ा सच से मुँह मोड़ा और सृजन का किया कलेवा है। अब प्राय ये कि हम डिजिटल दुनिया में इतना खोते चले जाते हैं कि हमें हमारी जो रियलिटी है, वास्तविकता, उससे लगातार दूर होते जा रहे हैं। हमारा हर पल जो ध्यान है वो हमारी डिजिटल दुनिया में है। किसने कब क्या मैसेज किया, कौन सा नोटिफिकेशन है, किसने क्या रिप्लाई किया, हम उस पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जबकि इसके बजाय हमारा जो समय है उसे हम क्रिएटिविटी में लगाएं। हम अगर पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ें, लिखने वाले हैं तो लिखें, खेलें कूदें, तो उससे हमारी जो क्रिएटिविटी है वो निश्चय ही बढ़ती है। और इसे तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कि हम एक संकल्पित ना हो जाएं कि हमारा समय प्रबंधन किस लिए है, हम किस लिए आए हुए हैं। यही है, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा हो चुके हैं डिजिटल गैजेट्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि हमारा समय हम क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़ाया करें, इस फ़ोन में कम ज़ाया करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो क्रिएटिविटी भी ऑनलाइन है, हर चीज़ ऑनलाइन है। मुझे लगता है आजकल पेंटिंग का तरीका भी लोग डिजिटली पेंटिंग बनाते हैं, उसको डिजिटली प्रमोट करते हैं। हर चीज़ जो है हमारी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक ऑनलाइन हो गई है। तो इस चीज़ से हम कैसे पीछा छुड़ाएं? यानी ये कहा जाए, पीछा तो हम पूरी तरह नहीं छुड़ा सकते, लेकिन कैसे इसको रिड्यूस करें, अपने टाइम स्पेंट आवर्स को कितना कम कर सकते हैं? रही बात ख़त्म, जैसा आपने कहा, ख़त्म तो वो होगा नहीं, क्योंकि कोविड में एक चीज़ हमको समझ में आई है इज़ दैट अगर सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए उसके फ़ायदे बहुत हैं। चाहे जैसे आपने कहा डिजिटल प्रमोशन, डिजिटल आर्ट, बहुत सारी चीज़ों को बहुत कम सेटअप कॉस्ट में अगर स्टार्ट करना हो तो डिजिटल इज़ द वे टू गो। बट जितना वो अच्छा है उसको कम करने के लिए हमको सर्टेन स्टेप्स एंड इनिशिएटिव्स घर के बाहर उठाने पड़ेंगे। आजकल मोस्ट ऑफ द फिलॉन्थ्रोपिक वर्ल्ड जितना भी होता है उसको भी लोग प्रमोट करते हैं, जबकि पहले आते थे अगर किसी का भला कर रहे हो तो वो भला वहीं तक रहता था, दैट नेवर यूज्ड टू गो टू सोशल मीडिया, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एजुकेटिंग पीपल रूट्स पे जाकर पुरानी अपनी कुछ चीज़ों को समझ कर अंडरस्टैंडिंग की लाइफ पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है। उनको अगर बैलेंस कर लें दो चीज़ों को, क्योंकि दोनों ख़त्म नहीं करी जा सकती, इफ़ वी लर्न द बैलेंस तो वो बहुत प्यार से आगे चल के हमको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि ये बैलेंस हम हमारे घर से ही शुरू करें? आजकल की जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन है, अपकमिंग फ्यूचर है इस देश का, मुझे लगता है कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा खाना खाने के लिए भी मोबाइल पर डिपेंडेंट है और पेरेंट्स भी उन्हें खुशी खुशी देते हैं। पेरेंट्स का मानना है कि अगर उन्हें अपने ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो वो फ़ोन बच्चे को पकड़ा देते हैं। तो क्या हमारे घर में ही हम गलती कर रहे हैं, इसलिए हम इतने ज़्यादा डिजिटल बाउंडेड हो चुके हैं या इतने ज़्यादा उसके जद में आ गए हैं कि हमारा कोई गुजारा ही नहीं है विदाउट डिजिटलाइजेशन? क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि हमें ना एक जैसे दोनों चीज़ें हैं, जैसे हमें डिजिटल फास्टिंग करना चाहिए या डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि है ना हमें एक दिन चूज़ कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, रीसेंट रिसर्च, हमें एक डे चूज़ करना चाहिए। वी कैन चूज़ संडे इधर फ्रॉम 6 AM to 6 PM। हम देख सकते हैं कि हम क्या रह सकते हैं फ़ोन के बिना, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बिना, बिकॉज ये चीज़ है ना हमें पता चलती है कि हम उससे एडिक्टेड तो नहीं है। ये काइंड ऑफ एक डिजीज़ भी कहला सकती है, और इसके लिए ही आवर प्राइम मिनिस्टर चोजन दिस डिजिटल फास्टिंग और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, सीरियसली मुझे बताइएगा, आप लोग अभी मेरे बीच मेरे साथ बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान अब भी अपने फ़ोन पर है? कोई इंपॉर्टेंट टास्क, कोई इंपॉर्टेंट कॉल, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन? एनीबडी हु कैन ट्रूली से कि मेरा ध्यान फ़ोन पे है? एनीबडी? बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे के बाद हमारे सोशल मीडिया पर अपडेट डालेंगे कि आज हमने ये डिस्कशन किया। कुछ ऐसा ही मुझे लगता है हमारा डेली रूटीन हो जाता है। क्या खाया, क्या पहना, कहाँ घूमे, किसके साथ बैठे, हर चीज़ हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये अच्छी बात है, एक सोशल मीडिया कलेक्शन हमारा हो रहा है, मेमोरीज कलेक्शन हो रहा है, जो पहले खतों में होता था, ठीक है, तस्वीरों में होता था।
एल्बम्स में होता था वो अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। डिजिटल एल्बम है हमारे पास, गूगल ड्राइव में हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है, मेमोरीज को सेव करने में। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी उन मेमोरीज को वापस नहीं देखता। आज हम अगर किसी आउटडोर या किसी आउट ऑफ स्टेशन से आए हैं, कई जगह को घूम कर आए हैं, तो हम आज उन फोटोज़ को देख के अपलोड कर देंगे क्या? उसके बाद हम कभी जाते हैं पीछे देखने के लिए कि मैं फलाने साल इस समय इधर पे था, ये कर रहा था, ये कर रही थी? मुझे लगता है कोई उस मेमोरी को वापस जाकर उसको जीने की कोशिश नहीं करता। आज के टाइम पे हम सभी काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड हो गए हैं। एक तो एक परफॉर्मेंस इशू करके वर्ड आया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। हम कंपटीशन को अनहेल्दी में ले रहे हैं। क्या एक बहुत बड़ा कारण हमारे इंट्रोवर्ट होने का भी सोशल मीडिया बन चुका है? जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते तो हम सोशल मीडिया में डालते हैं। एक प्रकार का कंपटीशन हो गया कि अरे वो उस जगह गया था, नहीं बहुत प्यारी जगह थी, मैं भी जाऊंगी। तो ये दिखावा टाइप का भी थोड़ा हो गया है सोशल मीडिया में, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। जैसे कि हम जो रील्स देखने में समय बिताते हैं, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो टाइम मेरा रील्स देखने में जा रहा है वो टाइम मैं कुछ अपने आप को इम्प्रूव करूँ, मतलब मेरी जो हॉबी है उसको मैं और अच्छा करूँ और उसमें आगे बढ़ूँ। बिल्कुल। और एक तरह से मैंने ये भी देखा है कि आज के समय पे हम एक चीज़ और करते हैं जो बहुत बड़ी गलती भी कभी कभी साबित होती है। हमारे सारे लीगल्स, हमारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ हम हमारे छोटे से फ़ोन में रखते हैं। अगर वो फ़ोन हमसे कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो हमें शायद एक इंसान का नंबर तक याद नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ उसमें फीड होती थी। पहले के ज़माने में नंबरों को याद रखा जाता था, एक पर्ची में लिखकर उस जगह पर रखा जाता था जहां से वो मिसप्लेस ना हो। तो क्या वो सब चीज़ें समय के साथ साथ हम खोते चले जा रहे हैं? मुझे लगता है वो जो ज़माना था वो ज़माना बहुत पीछे हमने छोड़ दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। लेकिन क्या उस समय हम इतने खुश नहीं थे? क्या वो चीज़ों को दोबारा नहीं लाया जा सकता? जी आपने एकदम सही कहा, वो चीज़ें वापस आनी चाहिए। जैसे पहले भी लोग रहते थे, आज भी लोग रहते हैं। बस ये आ गया है कि एक गैजेट आ गया है जो एक तरह से बर्बाद भी कर रहा है। उसको सही करने के लिए बहुत से नियम कानून भी आए हैं। उसके लिए अपन ऐसा है कि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सी रैलीज़ निकालते हैं। जैसे हम एनएसएस से, हम लोग ने बहुत जागरूक के लिए रैलीज़ निकाली। उसके लिए बहुत आगे अपन बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट भी आगे बहुत सी वो कर रही हैं। जैसे अभी मोदी जी ने बोला डिजिटल उसका फास्टिंग का, तो उसको अपन और आगे बढ़ाकर बहुत सी चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए, बच्चे पहले भी थे, आज भी हैं। बच्चों को आज मोबाइल देते थे उनको चुप कराने के लिए, और पहले उनके साथ खेलते थे, उनके टाइम स्पेंड करते थे, उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ को, उनकी हेल्थ आगे बढ़ाती थी। और अब वो हेल्थ बच्चों में नहीं है। जो लिटरेसी जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो चीज़ है वो कम हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है तो मुझे लगता है आजकल बहुत जल्दी, बहुत कम एज में बच्चों को हाइपरटेंशन हो जाता है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, बच्चे सुसाइडल हो रहे हैं। सुसाइडल हार्मोन्स इतने ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं कि बहुत कम एज पे छोटी छोटी बातों पर बच्चे ज़िंदगी खत्म कर देते हैं। कई केसेस ऐसे आए कि मम्मी ने मोबाइल में गेम खेलने से मना कर दिया तो बच्चे ने फांसी लगा ली। क्या हमें नहीं लगता कि हम एक स्लेव हो गए हैं इस डिजिटल वर्ल्ड के? बच्चों को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है उस फ़ोन की कि वो मम्मी पापा से नाराज़ होकर कदम उठा लेते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि डिजिटल फास्टिंग ज़रूरी है, लेकिन हम इन पर्सन क्या कुछ कर सकते हैं कि हम इस फास्टिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें? बिल्कुल सही बात है। हम लोग डिजिटल फास्टिंग की बहुत ज़रूरत है। हम एक तरीके से डिजिटलीकरण के मोबाइल के एक तरीके से गुलाम होते जा रहे हैं। हमें डिसाइड करना होगा कि मोबाइल का मालिक बनना है या मोबाइल को अपना मालिक बनाना है। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे एक गेमिंग, अभी तो अपने देश में हम अभी डिजिटल फास्टिंग की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके यहाँ अलग से नशा मुक्ति केंद्र है, जहाँ वो मोबाइल की लत कैसे छोड़नी है वो सिखाते हैं। चीन में तो एडल्ट डायपर पहनकर बच्चे गेम खेल रहे हैं, इसलिए चीन की सरकार ने वहाँ सप्ताह में दिन निर्धारित कर दिए और घंटे निर्धारित कर दिए हैं। और गेम्स जो कंपनी है उनको भी बोला है उन्होंने कि गेमिंग आवर जो 18 ईयर से बिलो बच्चे हैं उनके लिए इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारे देश में ऐसी कोई सरकार पॉलिसी लाए जिससे उसमें वो किया जा सके, नहीं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल। एक चीज़ ये भी यहाँ पर सामने आई है कि जब हम डिजिटल फास्टिंग की बात कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वो क्यों ज़रूरी है या आज के टाइम की नीड बन चुका है, लेकिन हम डिजिटली इतने ज़्यादा एडिक्ट कैसे हुए? क्या उसके पीछे कारण हो सकते हैं कि अब हमें उसके उपवास की ज़रूरत पड़ गई है? देखिए, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि कोरोना के बाद से ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि इसके कारण ये वो पहले हम सब प्रयोग करते थे, लतें थीं, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं और इससे अब कोई अछूता नहीं रह गया। कारण ये कि छोटे से बच्चों के होमवर्क फ़ोन पे हैं
उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके गूगल मीट पे क्लासेस हो रही हैं और जितने भी काम हो रहे हैं सब इंटरनेट और मोबाइल पे हो रहे थे। और उस लंबे कालखंड ने हमें इस प्रकार से बना दिया कि हम उसके बिना बेचैन से हो गए। माता पिता आज भी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, हर घर का सदस्य परेशान है किस प्रकार से इस लत को छुड़ाया जाए, लेकिन वो समाधान नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना नहीं खा रहे, गुस्सा कर रहे हैं या कुछ भी, तो उससे बचने के लिए वो प्रयास करते हैं किंतु ये असफल हो जाते हैं। इस दिशा में प्रयास यही होने चाहिए कि जब तक, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सरकार किसी भी चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकती है जब तक कि समाज अपनी भूमिका को नहीं निभाएगा, क्योंकि सरकार, और हमें ऐसा बनना भी नहीं चाहिए कि हम सरकार के डंडों से सुधरें। जब हम सोचेंगे क्रिएटिव तभी हम बदल पाएंगे चीज़ों को। बिल्कुल। निशा, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने देखा कि लगातार, जैसा इन्होंने भी जिक्र किया कि कोविड काल एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्टर रहा इन सभी चीज़ों के पीछे, एडिक्शन के पीछे, क्योंकि एडिक्शन हार्मफुल होता है और किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो वो हार्मफुल ही होता है। तो अब इन्होंने फैक्टर बताया कोविड के अलावा आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा फैक्टर रहा जिसके कारण हमें अब डिजिटल उपवास की ज़रूरत है, डिजिटल फास्टिंग की? मैम कोविड के अलावा, जैसे कोविड तो अभी 2 साल में आया, उससे पहले भी ज़रूरत थी, क्योंकि आजकल जैसे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से इनकम वहाँ से जनरेट होती है। मतलब बहुत से लोग आप देख सकते हैं कि गेम्स खेल के पैसे कमाते हैं। और बिल्कुल सही। और अगर जैसे कि उसमें, हाँ, वैसे बहुत से गेम होते हैं पैसे देते हैं देन आपको ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे में बहुत से ऐसे बच्चे जो डिप्रेशन में जा चुके हैं और उनके घर तक लुट गए, बहुत तो आए दिन हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं। तो ये चीज़ें, और दूसरा घर से लेके हम अपने घर से शुरुआत करें, घर में तो होता ही है, कॉलेज लाइफ में भी क्या होता है, मैं खुद अपनी बात करूँ, हम लोग बुक्स नहीं लेते, मैंने 3 साल से बुक्स नहीं ली क्योंकि ग्रुप में ही सारा सिलेबस, सारे डॉक्यूमेंट, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। अगर मेरे पास सिर्फ फ़ोन है ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में ही पैसे हैं, मेरे फ़ोन में ही डॉक्यूमेंट है, अरे नहीं मम्मी मेरे पास फ़ोन है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस लत को थोड़ा कम करें, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा अच्छी है उतनी ज़्यादा ही खतरनाक है। तो जैसे कि हमारे साथियों ने बताया कि हम इसे छोड़ तो नहीं सकते, पर हम छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि 1 घंटे हमारी जो पुरानी परंपरा होती है, रामायण गीता का पाठ करें, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अपनी मम्मी के साथ, अपनी दादी के साथ, जो पुराने टाइम की जो बातें, यानी ये कहा जाए कि सुबह वही है, चिड़िया वही है, बारिश वही है, लेकिन आजकल डिजिटल ज़माना है तो वो हर चीज़ हम हाइप कर रहे हैं जो आसानी से हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई सुबह 4 बजे उठ रहा है तो स्टेटस डाल रहा है अर्ली मॉर्निंग वाइब्स, कोई शाम को घर जा रहा है ट्रैफिक की फ़ोटो डाल रहा है और कह रहा है कि बिजी लाइफ, नो टाइम फॉर माई सेल्फ, है ना। इस टाइप के स्टेटस हमें ये दिखाते हैं कि दुनिया वही है, प्रकृति वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ नज़रिए की बात है जो समय के साथ बदल रहा है। और जैसा आपने जिक्र किया दादी नानी या महाभारत, मुझे लगता है आजकल के समय में जो आजकल की पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी होगी, वो गीता महाभारत हर चीज़ को उस हाइप्ड नज़रों से ही देखेगी। शायद हमने उन सब चीज़ों को अब हाइपर स्केल में पहुंचा दिया है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा वर्चुअल एडिक्टेड हो चुके हैं कि जो रियल चीज़ें थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अचंभित करने वाली बातें हो गई हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ये भी फैक्टर है, मुझे बताइएगा आप में से कितने इससे सहमत हैं, कि जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया, आज के समय में अट्रैक्शन बहुत है सोशल मीडिया पर। आपको अगर किसी चीज़ की लत लगी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मज़ा होगा, नशे में कुछ ना कुछ मज़ा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे फिर वो आपका फैक्टर हो कि आप पैसे कमा सकते हैं, आप खूबसूरत दिख सकते हैं, फिल्टर के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं, शायद आपको सोशल मीडिया के ज़रिए ही इतनी आमदनी आपकी हो रही है कि आपने लाइफ में कुछ नहीं किया, नए नए कैरियर ऑप्शन, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, ये सब चीज़ें भी हैं। तो एक तरह से ये कहा जाए डिजिटल फास्टिंग ज़रूरी है, लेकिन डिजिटलाइजेशन ने इतना नुकसान भी नहीं किया हमारा। जी, डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है और हम उससे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, स्पेशली द यूथ, जिनको अभी छोटे छोटे बच्चे हैं 8 से 10 साल के, उनको बस कुछ नहीं है पैसे कमाने के लिए, कुछ ज़रिया नहीं है, बट वो समझते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, जैसे कि आपने बात करी फ़िल्टर्स की और ये सब। तो एक हम है ना बार बार फ़ोन चेक करते हैं, क्या स्नैप स्ट्रीक तो नहीं आया, अच्छा इसका स्नैप स्ट्रीक आया, अच्छा इसने पोस्ट किया है, तो हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं। और ना ये भी है डिजिटल फास्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ कि हमें पता नहीं चलता है, हम जैसे पिकनिक्स पे जा सकते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, वैसे हम सोचते हैं कि एडवेंचर एक ज़रूरी है लाइफ में, बट वी कैन गो टू हाइकिंग, ट्रैकिंग और एनी अदर फिजिकल स्पोर्ट्स वी कैन डू। यानी कुल मिलाकर सार यही है कि रियल लाइफ इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि अब हमें रियल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम
आवर्स कम कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोबाइल को छोड़ दें, लेकिन घंटों को कम किया जा सकता है जितने हम उस पर बिता रहे हैं। या ये कहा जाए उसका कुछ ना कुछ बोलते हैं विकल्प होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई ऐसा विकल्प होता है जिसके मदद से हम इस फास्टिंग को कर सकते हैं। लास्ट है, आप सभी से वन वर्ड में चाहूँगी, आप कितने घंटे डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं? यस, मैक्सिमम 5 आवर्स। 5 आवर्स मैं अगर कहूँ तो मैं कई दिनों तक डिजिटल फास्टिंग कर सकता हूँ। दिनों तक? वेरी नाइस। नेक्स्ट 5 घंटा। 5 घंटे, ओके। सही मायने में अगर डिजिटल फास्टिंग की बात करें तो हम 3-4 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं कर चलिए, सकते। वेरी राइट आंसर। माँ मैं खुद डिजिटल क्रिएटर हूँ तो मेरा टाइम तो उसी में जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वीकली मैं 2 से 3 घंटे मैं कर सकूँ। वेरी ट्रू। मेरा 2-3 दिन है और कोशिश करूँ तो उसे 1 हफ्ते भी हो सकता है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए हम सभी तैयार हैं अब डिजिटल फास्टिंग करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम एडिक्ट हो गए कि अब हमें इसकी भी दवा चाहिए, इसका भी एंटीडोट चाहिए। तो कुल मिलाकर डिजिटल फास्टिंग इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जैसा प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने किया था, मोबाइल चेक कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ इतना मिस हो रहा है कि हम यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, यहाँ कुछ गेन नहीं कर पा रहे। बस नज़रिए की बात है, चाहे फिर वो बुजुर्ग हो, युवा हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हम सभी को अब ये जंग जीतनी होगी। जितने डिजिटल हम हो गए हैं, हमें एंटी डिजिटल होने की ज़रूरत है। शायद इसलिए प्रधानमंत्री ने भी सही समय पर हमें जीवन का एक और मंत्र दिया है कि डिजिटल रहिए, लेकिन इतना भी मत रहिए कि आप रियल वर्ल्ड को ही भूल जाइए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।